के अरमां में रह गए। तो जी फाइनली वही हुआ जिसका डर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट यकीन था। 1992 की जगह 1999 की हिस्ट्री रिपीट हो गई और होना भी यही था, क्योंकि इस पैथेटिक और डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप कुदरत के निजाम के जरिए फाइनल में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन फाइनल जीतना बहुत ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुदरत का निजाम मतलब ये जो मौजिजे होते हैं ना, ये लाखों में एक बार होते हैं। ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल में भी आप मौजिजे से पहुंच गए कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसके बाद आप फाइनल भी मौजिजे के साथ जीत जाओगे। अब लेकर क्या डूबा आपकी टीम को? वही एक जो जिद थी ना कि मैं वन डाउन नहीं जाऊंगा। ऑलमोस्ट सब ये कह चुके हैं कि भाई बाबर आजम की जगह ओपनर पर नहीं बनती, स्पेशली T20 के अंदर, क्योंकि T20 में पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पावर प्ले में अगर आपका स्कोर 50 से 60 रन हो, चाहे उसके अंदर आपकी 2 विकेट्स भी चली जाएं, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वही पावर प्ले में आपका स्कोर 30 से 40 रन हो और आपकी 1 विकेट भी गिरी हो, तो आप पावर प्ले तो हार ही चुके। अब बाबर आजम जो ओपनिंग करता है, लेकिन उसको ये बात कैसे समझ आएगी कि वो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट नहीं है। पावर प्ले में आपको हार्ड हिटिंग चाहिए होती है, स्लैशेस चाहिए होते हैं, ताकि अगर एजेस भी लगे तो उड़ के 4 हो जाती है। लेकिन बाबर आजम तो हिटर है ही नहीं। दूसरा, उसके ओपनर आने में मसला ये होता है कि विकेट गिरे बगैर ही आप प्रेशर में होते हो और आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे होते हो कि कहीं विकेट ना गिर जाए, और ये मेन विकेट। और यही अगर बाबर आजम वन डाउन आ जाए और हारिस को ओपनर भेजता और कहता कि भाई आपने खुल के खेलना है, चाहे आपकी विकेट गिर भी जाए कोई बात नहीं, हम पीछे संभाल लेंगे, तो स्कोर भी कुछ और होता। और अगर हारिस की विकेट गिर भी जाती और उसके बाद अगर बाबर आजम और रिजवान इतने डिफेंसिव खेलते तो समझ भी आता। लेकिन दोनों ओपनर आते हैं और दोनों डिफेंसिव खेल रहे होते हैं कि कहीं विकेट ना गिर जाए, और फिर रिजल्ट यही होता है जो आज के मैच में हुआ। अब आप यहीं पर सोच और अप्रोच के अंदर कंपैरिजन कर लें कि इंग्लैंड ने किस अप्रोच से पावर प्ले खेला है और पाकिस्तान ने किस अप्रोच से पावर प्ले खेला है। आपने विकेटें जितनी भी बचाई, विकेटें आखिर में गिर गई, आपकी फायदा क्या हुआ? ना विकेटें बची ना रन आए। और वहीं इंग्लैंड की अप्रोच ये थी कि चाहे 1 से 2 विकेट्स गिर भी जाएं, हमारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। और मुझे तो ऑनेस्टली इस बात का दुख है कि हम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर क्यों नहीं हो गए, क्योंकि अगर सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाते ना, तो मैनेजमेंट की और कैप्टन की चेंज होने की उम्मीद थी। लेकिन अब फाइनल में पहुंचने का नुकसान ये हुआ है कि फाइनल भी हम नहीं जीते हैं, उसके बाद अब ना मैनेजमेंट के चेंज होने के कोई चांसेस हैं, ना कैप्टन के चेंज होने के कोई चांसेस हैं। और अप्रोच को तो फिर आप छोड़ ही दें, जब सेम लोग रहेंगे तो अप्रोच में कैसे चेंजिंग आएगी। तो फाइनल में पहुंचने की खुशी ये तो थी कि हम इंडिया को ट्रोल कर पाए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान है, क्योंकि अब ये लोग यही गाते रहेंगे कि भाई यही लड़कों ने आपको फाइनल में पहुंच के दिखाया है। ये कोई नहीं बात करेगा कि आप फाइनल में पहुंचे कैसे, कौन से मौजूदे की मरहूने मिन्नत आप फाइनल में पहुंचे। और इसको फाइनल में मेरे हिसाब से तो पहुंचना भी नहीं कहते। अगर आप फाइनल में मेहनत करके और फाइट करके और इज्जतदार तरीके से पहुंचे होते और फिर फाइनल को फाइट करके अगर आप हारते, तो वो होती इज्जत की बात और हम खुश हो रहे होते कि यार आप फाइनल में पहुंच के और आप इज्जतदार तरीके से और लड़के हारे हो। लेकिन आप फाइनल में किस तरह पहुंचे हो और फिर फाइनल में किस तरह खेल कर हारे हो, इस तरह का खेल बर्दाश्त नहीं होता। अब जिस ग्राउंड में एवरेज स्कोर ही 160 to 170 है, उस ग्राउंड में आप 130 प्लस स्कोर करके वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड जैसी टीम के सामने जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं। तो ऑनेस्टली मैंने तो सेकंड इनिंग के शुरू होने से पहले ही मैच देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था शुरू में अगर 1, 2, 3 विकेटें भी अगर ये गिरा ले तो इंग्लैंड वाले फिर भी उड़कर इस मैच को ले जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट ही ऑलमोस्ट रन बॉल है। और वही हुआ, जो बॉल्स और रन का डिफरेंस था वो उन्होंने पावर प्ले में ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, और उसके बाद गेम बचा ही नहीं था। आप 1-2 विकेट्स और भी ले लेते तो उनको रन बॉल ही चाहिए था टारगेट अचीव करने के लिए। यहीं से पता चलता है कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना कितना जरूरी है। लेकिन चाहे एशिया कप हो, न्यूजीलैंड की सीरीज हो और पूरा वर्ल्ड कप हो, अभी तक हमारे कैप्टन बाबर आजम को और हमारी मैनेजमेंट को ये बात समझ ही नहीं आई कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगेन, अगर आपका 50 और 60 के बिटवीन स्कोर होता है और अगर आपकी 1 से 2 विकेट्स चली भी जाती है तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उसके बाद अगर आप 7 to 8 की एवरेज भी लेकर चलें तो 160 to 170 आपका आराम से स्कोर हो जाता है। लेकिन वही स्कोर अगर आपका 30 to 40 के बिटवीन हो और आपकी विकेट भले ना भी गिरी हुई हो, तो भी आप 150, 160 तक पहुंचने में भी स्ट्रगल करते हो, जैसा कि आज के मैच में भी देखा गया और पिछले भी कई मैचेस में यही बात देखी जा रही है। और फिर जब ये बातें होती थी कि बाबर आजम को ओपनर से वन डाउन आ जाना चाहिए, तो उसको इतना बड़ा चेंज बनाकर पेश किया जाता था कि भाई इतने बड़े टूर्नामेंट में अचानक इतना बड़ा
बड़ा चेंज नहीं कर सकते भाई। ओपनर से 1 डाउन आना कितना बड़ा चेंज है। आप नवाज की, शादाब की, इफ्तिखार की, इन सब की पोजीशंस भी तो चेंज कर रहे होते हो। तो अगर बाबर आजम ओपनर से 1 डाउन आ जाता तो आपका क्या चला जाता। लेकिन बाबर आजम की वही एक जिद कि मैं 1 डाउन नहीं जाऊंगा। तो बस सबसे बड़ा दुख यही है कि हम फाइनल में आके हार गए। इसलिए नहीं कि हम फाइनल हार गए, इसलिए कि अब इसी कैप्टनसी अप्रोच को, इसी मैनेजमेंट को आपको आगे भी झेलना पड़ेगा और सफर करना पड़ेगा। और ये यही बात कहते रहेंगे कि भाई इसी अप्रोच, इसी मैनेजमेंट के साथ और इन्हीं लड़कों के साथ हम फाइनल में गए थे।